गाइज अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो बस 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि नथिंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी बिल्कुल नई बी सीरीज लॉन्च कर रही है और जिसका पहला स्मार्टफोन 7 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, इस बार कंपनी ने अपनी लाइनअप में काफी बड़े चेंजेस किए हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से CMA फोन 3 Pro को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह अब नथिंग फोन 4 भी लॉन्च होगा। अब अगर नथिंग के अपकमिंग लाइनअप को देखें तो सबसे ऊपर है नथिंग फोन 4A Pro, उसके बाद नथिंग फोन 4A, फिर आता है नथिंग फोन 4B और फ्यूचर में हमें नथिंग फोन 4 Elite भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि CMA फोन 3 Pro को क्यों कैंसिल किया गया। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए रैम और स्मार्टफोन कंपोनेंट्स के प्राइसेस है और इसी वजह से नथिंग को अपनी स्ट्रेटजी ही चेंज करना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि लॉन्च से पहले ही इसका ऑफिशियल लुक सामने आ चुका है। पहले सबको लगा था कि शायद फोन में सिंगल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल रिवील के बाद ये कंफर्म हो चुका है, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि इस बार नथिंग ने अपना ट्रेडिशनल ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन कंप्लीटली कॉपी नहीं किया है, बल्कि फोन के लोअर हाफ में आपको काफी क्लीन देखने को मिलेगा, जबकि अपर हाफ में आपको एक हल्का सा टेक्सचर मिलेगा जो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और हाँ, जो फुल ग्लिप इंटरफेस हमें 4A Pro में देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसकी जगह कंपनी ने ग्लिप बार का यूज किया है, बिल्कुल फोन 4A की तरह, क्योंकि फोन 4 भी ऑफिशियली 4A सीरीज के नीचे ही पोजीशन किया जाएगा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्टेड है। अब सिर्फ डिजाइन ही नहीं, प्रोसेसर भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। Geekbench लिस्टिंग के अकॉर्डिंग फोन 4B में Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल सकता है। ये चिपसेट फ्लैगशिप नंबर्स के लिए नहीं बना, लेकिन बजट और अपर मिड रेंज यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कंपनी के क्लेम के हिसाब से ये चिपसेट 11% फास्टर CPU, 29% फास्टर GPU और 12% बेटर पावर एफिशिएंसी ऑफर करता है Snapdragon 6 Gen 3 के कंपैरिजन में। और ऑनेस्टली अगर नथिंग का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पहले जैसा ही रहता है तो डे टू डे परफॉर्मेंस काफी स्मूथ मिल सकता है। सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, कैजुअल गेमिंग और डेली यूसेज के लिए ये चिपसेट बिल्कुल कैपेबल लग रहा है। अब डिस्प्ले को लेकर कुछ कंफ्यूजन जरूर है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको 4B में 6.3 इंचेस का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिल सकता है और ऑनेस्टली कॉम्पैक्ट फोन लवर्स के लिए ये एक एक्साइटिंग न्यूज है। लेकिन जैसे डिजाइन लीक्स बदल चुके हैं, वैसे ही डिस्प्ले को लेकर भी जो रिपोर्ट्स है वो मिक्स्ड हो गए हैं। इसीलिए अभी स्क्रीन साइज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। लीक सजेस्ट करता है कि इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 1.5 के रेजोल्यूशन मिल सकता है। और अगर ये सच हुआ तो इस प्राइस सेगमेंट में ये जो डिस्प्ले है इसका एक्सपीरियंस काफी स्ट्रांग होने वाला है। और बैटरी भी नथिंग के स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। लीक्स के हिसाब से यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी के साथ 50 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स इस बैटरी साइज को लेकर डाउटफुल भी है, लेकिन अगर कंपनी एफिशिएंट स्नैपड्रैगन चिपसेट और नथिंग OS ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन यूज करती है तो बैटरी बैकअप वैसे ही काफी इंप्रेसिव हो सकती है। कैमरा डिपार्टमेंट में नथिंग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है। एक्सपेक्टेड सेटअप के हिसाब से यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल सोनी LOIT 710 सेंसर दिया जा सकता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलेगा। और ऑनेस्टली ये अप्रोच मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि अगर आप फोन 3 Lite या फिर CMF लाइनअप को देखो तो तीसरा कैमरा सिर्फ नाम का ही होता है, एक मैक्रो सेंसर जो हार्डली रियल लाइफ में यूज होता है। इस बार नथिंग ने अननेसेसरी सेंसर को हटा के डायरेक्टली उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देने का प्लान कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर डिसीजन है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो नथिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमेशा ही उसका UI रहा है। फोन 4B में भी लेटेस्ट नथिंग OS मिलने की उम्मीद है और रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी 3 साल के OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दे सकती है। और अगर ये अपडेट पॉलिसी ऑफिशियली कंफर्म होता है तो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन सकता है। स्टोरेज और रैम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि फोन LPDDR5X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आए। हो सकता है कि फोन सिर्फ 8GB रैम ऑप्शन के साथ लॉन्च हो, जिसके साथ 128GB या फिर 256GB का स्टोरेज देखने को मिले। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है प्राइसिंग। और ऑनेस्टली कहूँ तो इस चीज पर ही इस फोन का सक्सेस डिपेंड करेगा। करंट मार्केट प्राइसिंग की सिचुएशन किसी से छुपा नहीं है। रैम और स्मार्टफोन कंपोनेंट्स का प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है
और इसी वजह से नथिंग के जो को फाउंडर है उन्होंने भी डायरेक्टली कहा है कि अगर हम CMF फोन 2 Pro को आज लॉन्च करते हैं तो उसका प्राइस कम से कम 30 से 35 हजार के आसपास हो सकता है। इसी वजह से फोन 4B का प्राइस 25 से लेकर 30,000 के बीच हो सकता है। अगर नथिंग इस फोन को एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च करता है तो ये इस सेगमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर प्राइसिंग अननेसेसरीली हाई हो जाता है तो कंपटीशन ऑलरेडी इस रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो लॉन्च से पहले जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से 4B एक बैलेंस स्मार्टफोन लग रहा है। डिजाइन फ्रेश है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर है, कैमरा सेटअप प्रैक्टिकल लग रहा है, सॉफ्टवेयर नथिंग का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और अपडेटेड पॉलिसी भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो आपको क्या लगता है नथिंग फोन 4B का प्राइस क्या हो सकता है? अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताना।